तो हायर परचेस का आज कौन सा क्लास होगा? फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास में हम सिखाएंगे पार्शियल रिपोजिशन। हेडिंग कर दो, पार्शियल रिपोजिशन। पार्शियल रिपोजिशन जो एसेट दिया है, मतलब पूरा लेके नहीं जा रहा है, कुछ पोर्शन लेके जा रहा है और कुछ पोर्शन छोड़ रहा है, इसलिए उसको पार्शियल बोलते हैं। वर्किंग हम लोग जैसे करते थे ऐसा, नया कुछ नहीं है। सम नंबर 41 अभी करा रहे हैं, पार्शियल रिपोजिशन एंड इंपॉर्टेंट सम्स, वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। सम नंबर 41 करा रहे हैं। 41 में क्या बोला पढ़ लेते हैं, जिसके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। 41 नंबर, ट्रांसकॉम कंपनी लिमिटेड परचेज 2 vans costing 40,000 each from auto distributors on 1st January 2016 on hire purchase system on the following terms: 10,000 क्या दिया, टू बी मेड each van on delivery down, remainder to be paid 3 equal इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट। टुगेदर विथ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट जोड़ते जोड़ते जाएंगे। 10% पर annum। Buyer rights of 25% depreciation under diminishing balance method. It makes payment for the 2 installments but cannot pay the final one नहीं दिया। thereupon the vendor reposes 1 van, दो दिया था ना, तो पार्शियल हुआ ना, 1 van adjusting the amount due. Repossession is done 30% depreciation on diminishing value। सेलर 30% चार्ज कर रहे हैं, सेलर 30% डिप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते वर्किंग जैसे नॉर्मली करते हैं। 1116 में लिखो कैश प्राइस, कितना होगा? 40,000 इंटू 2 80,000। 1116 में डाउन दिया, डाउन पेमेंट 10,000 इज वैन, 20,000, 60,000 बचा। ये 60,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में देगा बोला, इसी को 3 इंस्टॉलमेंट देगा मतलब 20,000 करके, तब खत्म होगा। टुगेदर विद इंटरेस्ट बोला, 31st 12 16 एड इंटरेस्ट, कितना होगा इंटरेस्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट? 10%, 10% 6,000, 66,000 लेस इंस्टॉलमेंट 20,000 तो होगा ही, प्लस 6,000 26,000, 1117 बैलेंस ड्यू 40,000। তো অভিজিৎ তোমার একই কোশ্চেন ছিল, ইন্টারেস্টটা কি করে যোগ হবে?
31st 12 17 एड इंटरेस्ट 10% करे तो ड्यू का ऊपर 4000 होगा, 44,000 लेस इंस्टॉलमेंट 20,000 तो देना है, प्लस 4,000 इंटरेस्ट अलग से देंगे, 24,000 1118 बैलेंस ड्यू 20,000 31st 12 18 एड इंटरेस्ट 2,000 22,000 लेस इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, कुड नॉट पे द फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, वो काट गया क्या? हेलो, हाँ तो वर्किंग हो गया सबका, कैश प्राइस लेस डाउन, एड इंटरेस्ट लेस इंस्टॉलमेंट, एड इंटरेस्ट लेस इंस्टॉलमेंट, एड इंटरेस्ट लेस इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, वो एक वैन लेके जाएगा, 2 वैन दिया था, एक लेके जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल। तो यहाँ पे क्या लेजर करने दिया है, पढ़ लेते हैं। राइट अ वैन अकाउंट ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, 5 का बुक में 2 अकाउंट करने बोला, तो बना इन द बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी सेलर कौन है? ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, वेरी एक ही सम सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, मार्क करके रखो कॉपी में। लेजर में जैसे पहले करते थे ऐसा ही लेजर होगा, अलग कुछ नहीं है। पहले खरीदा है, कौन सा डेट में खरीदा? 1116 बाय वैन अकाउंट, 80,000, वन 16 डाउन पेमेंट किया, टू बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट 20,000, 31st 12 16 बाय इंटरेस्ट कितना होगा? 6,000, 31st 12 16 टू बैंक अकाउंट 26,000 इंस्टॉलमेंट दिया, टू बैलेंस सीडी 40,000, 86,000। वर्किंग देखो, वर्किंग में भी है, एक ही अमाउंट होगा। वन 17 बाय बैलेंस बीडी, ये तुम लोग का आता है, पोस्टिंग करते जाओ, वेट करने का जरूरत नहीं है।
31st 12 17 by interest 4,000 31st 12 17 टू बैंक अकाउंट 24,000 दिया ना। बैलेंस सीडी 20,000 44,000 टोटल। बैलेंस सीडी 20,000 बैलेंस बीडी 20,000 कर देंगे। 31st 12 18 बाई इंटरेस्ट 2,000। कुछ नहीं लिखोगे, रहने दो। नहीं 22,000 नहीं होगा, प्रॉब्लम है। यहां तक लेके छोड़ देते हैं, यहां तक छोड़ दो, बाद में बताएंगे। होगा, काटोगे नहीं। अमाउंट मत लिखो। अब हम वैन अकाउंट करेंगे। वैन अकाउंट बनाओ। सेम कंटिन्यूएशन ऊपर लिख दी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्टर। 1/1/16 to auto distributors. $80,000 to auto distributors account 80,000। बायर चार्ज करता डेप्रिसिएशन 25% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बायर 25% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड चार्ज करता। तो 31st 12 16 में बाय डेप्रिसिएशन 25% 20,000 बाय बैलेंस सीडी 60,000। 80,000 1/1/17 टू बैलेंस बीडी 60,000। थर्टी फर्स्ट 12 17 बाय डेप्रिसिएशन 60,000 का ऊपर 25% डब्ल्यूडी भी बोला तो 15,000 बाय बैलेंस सीडी 45,000 60,000 टोटल 1/1/18 टू बैलेंस बीडी 45,000। और आगे नहीं जाओगे, हम जाएंगे तब आगे जाओगे। थर्टी फर्स्ट 12 18 बाय डेप्रिसिएशन
45,000 इंटू 25%। ईयर एंड में रिपोजिशन होगा, ईयर के शुरू में, ईयर के एंड में रिपोजिशन होगा। तो हाँ, सारा पूरा साल यूज करोगे, बस जब पैसा लेने आएगा तब बोलोगे हम नहीं देंगे। ईयर एंड में ही तो होता है रिपोजिशन। बट ये तो 2 वैन का वैल्यू है, बट 1 वैन तो लेके जाएगा। बट बोला, सेलर बोला 30% डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बायर बोला हम कम डिप्रिसिएशन किए, 25 पैसा, हम ज़्यादा यूज नहीं किए। सेलर बोला क्यों, हम 30% चार्ज करेंगे, तुम ज़्यादा यूज किया, तो क्या कंट्रोवर्सी हो रहा है। बायर बोला जब हम ज़्यादा डिप्रिसिएशन नहीं किए, ज़्यादा यूज नहीं किए, 25% चार्ज कर रहे हैं। सेलर बोला ना 30% डिप्रिसिएशन बेसिस में हम लेंगे। किसका बात माना जाएगा, सेलर, क्योंकि गलती किसका है, बायर पैसा नहीं दिया। तो सेलर जो वैल्यू बोलेगा उसी वैल्यू में रिपोजिशन होगा। बायर जो वैल्यू बोलेगा उसमें नहीं, सेलर का वैल्यू ही माना जाएगा। पूरा वैन नहीं ले रहा है, 1 वैन ले रहा है, तो 1 वैन का वैल्यू क्या, एक वर्किंग होगा। नीचे देख लो, बाद में लिखोगे, देख के लिखोगे। बायर कैसे चार्ज करता है, 25% WDV, और सेलर कैसे चार्ज करता, 30% WDV। सेटलाइन भी हो सकता है, बोल देगा तो होगा। तो बायर का पास क्या वैल्यू है और सेलर का पास क्या वैल्यू है, ये जानना जरूरी है। बायर का पास क्या वैल्यू है और सेलर का पास की वैल्यू है। 1116 में जो जब खरीदा था तो कैश प्राइस क्या था, 1 वैन, जितना रिपोजिट किया उसका लेके करेंगे, सबका करने का जरूरत नहीं है। 40,000 1 वैन का दाम क्या था, 31/12/16 में एक बार डिप्रिसिएशन हो गया, इसका 10,000 होगा, इसका 12,000 हो रहा है। 30% करके देखो कितना हो रहा है, बचा कितना, इसका बुक में 30,000, इसका बुक में 28,000। ये हो रहा है 1117 WDV। स्टार्ट करो ऐसे वर्किंग। बायर 25% WDV में चार्ज करेगा, सेलर 30% WDV में चार्ज करेगा। 1 वैन रिपोजिट हुआ है, सारा कैलकुलेशन हम 1 वैन लेके ही चलेंगे, सारा कैलकुलेशन 1 वैन लेके चलेंगे। 31/12/17 में डेप्रिसिएशन होगा, 25% मतलब 7,500, इसमें हो रहा 8,400। 30% 1118 WDV, इसमें हो रहा 22,500, इसमें हो रहा 19,600। (31/12/18) लास्ट ईयर है डेप्रिसिएशन, इसमें 25% कितना हो रहा है, 5625। हाँ सर 5625। अब उसमें 5,880, 880 5, हाँ 5880। तो किसका पास क्या बचा, सर लास्ट का 13720 30% में, और ये वाला 16875।
बायर बोल रहा है तुम भाई तुम 16,875 में लो। सेलर बोला नहीं हम 13,720 में लेंगे। यही तो कंट्रोवर्सी हुआ। किसका बात माना जाएगा? सेलर का वैल्यू ही माना जाएगा। तो यस सर, सेलर का। सेलर का तो बायर का कितना लॉस होगा? लॉस ऑन सरेंडर 16,875 माइनस 13,720 3,155 रुपया बायर का लॉस होगा। देखो लॉस ऑन सरेंडर, सरेंडर वैल्यू होगा 13,720। लॉस ऑन सरेंडर उसको सरेंडर करना होगा एक, वो भी 13,720 में करना होगा, 16,875 में नहीं। लिखो लॉस ऑन सरेंडर। अब इसको हम लोग लेजर में प्रेजेंट करेंगे। सर एक लेजर- बार बोले दिन ना नीचे सर। बायर बोला जो मेरे पास वैल्यू ए है, सेलर बोला नहीं हम 13,720 में लेंगे। सेलर का वैल्यू, सेलर बायर के डिवेयर की। हाँ सेलर का वैल्यू ही माना जाएगा क्योंकि गलती बायर का है। तो बायर का तो लॉस होगा, ये दोनों का डिफरेंस लॉस, बायर का लॉस, लॉस ऑन सरेंडर, ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बायर का लॉस होगा। वो चीज हम लेजर में दिखा रहे हैं। लेजर में जाओ। लेजर में हम पहले बोले ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर वेंडर अकाउंट में 31/12/18 में टू वैन अकाउंट अमाउंट होगा 13,720। 13,720 में रिपोजिस्ट होगा। सेलर का बाद माना जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं सेलर्स वैल्यू। सेलर का पास जो वैल्यू है उसी वैल्यू में रिपोजिस्ट होगा। तो वैन अकाउंट में क्या होगा? তাহলে সাম নাম্বার 40 তে তো 11,000 হতো না? ওখানে আমি ওইটা করিনি এখনো, বাকি আছে, ওটা পরে বলবো। হ্যাঁ তাহলে সেটা চেঞ্জ করতে হবে। সেটা পরে বলবো, এটা করিনি। ঠিক আছে। बाई ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसलिए बाकी रखना बोले ना। ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स कितना? 13,720 भाई वैन, यहाँ पे क्या लिखे? टू वैन लिखे ना। वैन अकाउंट में क्या होगा? बाई ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स। अरे वैन अकाउंट में ऑटो टू वैन लिखे ना। अब वैन अकाउंट में क्या होगा? बाई ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स यस सर। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हुआ? 3,155। और बाई बैलेंस सीडी 45,000 टोटल। बैलेंस सीडी क्या आ रहा है? देखो बैलेंस सीडी क्या आ रहा है? 16,875 होगा कि नहीं? अरे एक वैन तो रह गया है। एक वैन का वैल्यू कितना निकला? और एक वैन लेके चला गया, वो वैल्यू क्या था? 68। तो होगा, होना ही है, होना ही है। एक जो लेके गया उसका जो वैल्यू है आज जो रहेगा उसका वैल्यू तो सेम होना चाहिए। दोनों तो इक्वल प्राइस है कि नहीं? एक वैन चला गया और ए लेजर क्लोज करो, टू बैलेंस सीडी 22,000 टोटल है। कितना आएगा बोलो? $8,280।
मतलब जहां पे तुम्हारा ये ईयर लास्ट ईयर था, ये लास्ट ईयर हुआ नहीं, इतना बैलेंस का पर नेक्स्ट ईयर में एक इंटरेस्ट होगा, अब आप पेमेंट करना उतना कंटिन्यू करने बोलेगा तो नेक्स्ट ईयर में बीडी होगा, बाई इंटरेस्ट होगा, टू बैंक होगा। कंटिन्यू हम यहाँ तक एंड कर रहे हैं। मतलब ये ईयर तो तुम्हारा तुम पूरा 22,000 पेमेंट कर देते तो क्या होता, एसेट लेके नहीं जाता, आता होता ना, बट एसेट लेके चला गया तो बाकी जो बैलेंस है वो भी देना होगा, नहीं तो वो वैन भी लेके चल जाएगा इंटरेस्ट के साथ। जब तक फुल पेमेंट नहीं होगा तब तक ओनरशिप नहीं मिलेगा, कागज नहीं मिलेगा, जो कागज के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है वो भी होगा नहीं, समझे। ये तो हाई परचेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। जब तक फुल पेमेंट नहीं होगा, उन लोग का नो ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारा ओनरशिप नहीं है। जैसे इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट का रेट ज्यादा हो जाता है, तब तो ऐसे कर देता है, बहुत दिन सब नहीं देता, ऐसे बोल देते ना गाड़ी टान लिया, बोलते ना गाड़ी टान के लेके गया, टान के लेके क्यों गया, मेरा गाड़ी टान लिया बैंक, अरे ऐसे पर टान लिया, मतलब सर, ऐसे तो कंडीशन। बोलो सर इसमें सब पीएल और ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं आएगा? ये तो आया था भाई पीएल, अच्छा ये तो दिया है बाई ऑटो दिया, बाई पीएल, समझे, पार्शियल रिपोजिशन। तो ये सब जरूरत होगा तो और एक बार देख लोगे यूट्यूब में, और हम नेक्स्ट होमवर्क देंगे पार्शियल रिपोजिशन का ऊपर बेस करके, सम नंबर 43 करोगे, 43 एंड 44। 42 का नहीं कर पाओगे बोल के नहीं दिए, हम नेक्स्ट डे सिखाएंगे तब करोगे। 43 एंड 44 ये दो सम दे रहे हैं, ठीक है। 42, 43, 44